हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। सो तीन अलग अलग पार्ट कंबाइन करके हम ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। कहीं पर जाके ये तीनों एक दूसरे को रिलेट कर ही देते हैं, पर इसका अलग अलग एक बिग स्पेस क्रिएट किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का बिग एरिया क्रिएट किया हुआ है, मैग्नेटिज्म सिमिलरली, सेमीकंडक्टर। ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग बहुत बड़े सिलेबस कवर करते हैं। सो इन आवर बेसिक साइंस और बेसिक फिजिक्स वी हैव स्मॉल पार्ट, सो हम उतना ही स्टडी करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। सो यहाँ पे बहुत सारा आपको ये भी दिख रहा होगा, जैसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा ये मैथमेटिकल पार्ट है। सो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारा पेपर या जो भी रहता है वो MCQ टाइप ही रहता है। सो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना होगा मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। सो इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हमारे चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, सो आप कहीं पर भी जाओ आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। जैसे घर में हर रोज़ जैसे आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत रहती है। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे जनरेट होती है, उसका मीनिंग क्या है, वो फ्लो कैसे होती है। जैसे आप देखो, स्विच इधर लगाते हो और लाइट उधर जल जाती है। सो इतने कम टाइम में, इतने कम पीरियड में वो कैसे चार्ज फ्लो होता है या वो कैसे जल जाती है लाइट, अपना बल्ब। सो ये हमें स्टडी करना है। सो इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहता है, जैसे आप देखो कुछ भी काम करते हो तो आपका क्या रहता है, एनर्जी रहता है। ठीक है, एनर्जी में क्या करते हैं, एनर्जी मतलब क्या है, एक नंबर ऑफ पार्ट एक करके आप एनर्जी क्रिएट करते हो, नंबर ऑफ चार्ज एक करके। सो कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, जब टू बॉडीज एक दूसरे को रब होती है, जैसे आप हाथ सुबह सुबह उठ के हाथ एक दूसरे पे फ्रिक्शन करते हो या हाथ एक दूसरे पे घसते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। दैट हीट इज नथिंग बट द चार्ज। ओके, सो क्या डेफिनेशन क्या है, द बॉडी रब्ड विथ अनदर बॉडी देन चार्ज विल बी प्रोड्यूसेस। मतलब क्या है, दो बॉडी एक दूसरे को अगर रब होती है या फ्रिक्शन क्रिएट करती है तो वहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है। एग्जांपल देता हूँ आपको, आप जब भी दिन भर काम करके आते हो और शर्ट कभी भी दिन में कभी भी आप शर्ट रिमूव करते हो, तो शर्ट रिमूव करते हो तो आपको एक एहसास होता है कि स्पार्कलिंग हो रहा है या आपको एक करंट जैसा फील होता है। सो दैट इज नथिंग बट द चार्ज। मतलब जब भी आप शर्ट रिमूव करते हो उस वक्त आपको क्या होता है, स्पार्कलिंग की नॉइज आती है। दैट विल बी नथिंग बट द चार्जेस। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम, इजी एग्जांपल एकदम। वो कॉम्बिंग करते हो आप, मतलब क्या है, आप हेयर स्टाइल वगैरह करते हो जब भी, तो हेयर स्टाइल करते वक्त आपका क्या होता है, जब भी आप हेयर स्टाइल करते हो तो सम टाइम, एक कंटिन्यूस पीरियड के लिए आप कॉम्बिंग करते हो, तो सम टाइम के बाद आपको वहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। जैसे आप अगर आप आईने में देख रहे हो और आप कॉम्बिंग कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि जो भी आपका कॉम्ब है उसकी तरह आपके हेयर क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो एक किसकी वजह से होता है, तब वो चार्ज क्रिएट करता है उसके बीच, कॉम्ब और आपके हेयर के बीच में। सो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ चार्ज। इसमें और एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने सबने किया होगा, वो एक्सपीरियंस किया होगा। एक एक्सपेरिमेंट किया रहता है अपने 8, 9, 10 के बीच में। जब भी आप साइंस के लैब में जाते हो तो एक एक्सपेरिमेंट रहता है आपको कि एक ग्लास का ट्यूब दिया जाता है या ग्लास का सॉलिड रॉड दिया जाता है आपको, उसको सिल्क के कपड़े पे आपको क्या करना होता है, फ्रिक्शन करना होता है, और वो फिर बाद में आप उसको रबर के यहाँ लेके जाओ या कोई भी आपका पेपर कटा हुआ हो वहाँ पे लेके जाओ, वो उसको अट्रैक्ट करता है। सो जब भी आप सिल्क के पेपर पे कोई भी ग्लास का रॉड फ्रिक्शन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दैट विल बी नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। सिंपल क्या है, जब भी दो बॉडी एक दूसरे को फ्रिक्शन करेगी उसके बीच में चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे बताया, शर्ट रिमूव करने के वक्त आपको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल की आवाज़ सुनाई देती है। वैसे ही कॉम्बिंग के वक्त, या और एक एग्जांपल बताऊँ तो आप रात को सोने जाते हो तब आप जब भी कंबल ओढ़ते हो, कंबल ओढ़ने के बाद आपको भी फिर भी वहाँ पे स्पार्कल, लाइट अगर ऑफ होगी आपके तो स्पार्क दिखाई देंगे। सो दैट विल बी नथिंग बट द चार्जेस। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब चार्ज पे डिपेंड है कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्ब को से तो एक ऑगस्टिन कूलम्ब्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1875 में ये लॉ इन्वेंट किया था, रिलेटेड टू चार्ज के रिलेटेड ये
स्क्वायर लॉ है। तो लॉ क्या कहता है, ये डिपेंड किस पे है, चार्जेस। मतलब क्या है, दो बॉडीज होंगे आपके पास, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एक Q1 चार्ज की बॉडी है और एक Q2 है। सो Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, उन दोनों के बीच ए इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंड किस पे है, तो चार्जेस कितने हैं आपके पास या चार्जेस की इंटेंसिटी क्या है। सो एक हो गया चार्जेस, देन सेकेंड इनके बीच कितना डिस्टेंस है, ये दूसरा पॉइंट है, और थर्ड इनके बीच मीडियम क्या है, एयर है, सॉलिड स्टेट मीडियम है या और कोई है, इसके ऊपर ये स्क्वायर लॉ डिपेंड है। सो क्या क्या बताया, 3 पॉइंट पे ये स्क्वायर लॉ डिपेंड है। फर्स्ट वन इज चार्जेस, कितने चार्जेस है आपके पास, एक कितने डिस्टेंस पे है, सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंस, एंड थर्ड पॉइंट इज मीडियम क्या है उसके बीच। सो इस पे क्या है, लॉज डिपेंड है, उस पे उन्होंने 2 लॉज बताया हमें, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिंपल लॉ है जो आप डेली लाइफ में भी देखते हो। एक फर्स्ट लॉ क्या है, लाइक चार्जेस आर रिपल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपके स्वभाव का कोई भी आदमी आपको मिलता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, और अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, उससे दूर भागते हो। सिमिलर है यहाँ पे, लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। एग्जांपल देता हूँ आपको आपने मैग्नेट यूज किया रहेगा, मैग्नेट में क्या है, नॉर्थ पोल एक साइड लाए तो वो रिपेल्स करता है, मतलब दूर फेंकता है एक दूसरे को, और अगर साउथ और नॉर्थ पोल मतलब अनलाइक पोल्स, साउथ एंड नॉर्थ, ये 2 पोल एक तरफ लाओगे तो वो अट्रैक्ट करता है, और नॉर्थ या साउथ पोल अगर आप एक तरफ लाओगे तो वो क्या करता है, उसको दूर फेंकता है। सो दैट विल बी नथिंग बट द फर्स्ट लॉ। देन सेकेंड लॉ क्या कहता है, द फोर्स exerted between two charges is directly proportional to the product of that charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब क्या है, जैसे बताया अभी यहाँ पे देखो क्या बताया उन्होंने, फोर्स, जो भी फोर्स हम एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, 2 चार्जेस पे, मतलब यहाँ पे बताया Q1 एंड Q2 ये 2 चार्जेस है, इस पे अगर हमने सम फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, कुछ तो फोर्स अप्लाई किया, तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि इसका फोर्स अप्लाई करने के बाद चार्जेस आर प्रोडक्ट टू दैट फोर्स। मतलब क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट रहेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इसके बीच का डिस्टेंस अगर r कंसिडर करते हैं तो वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और वो रहेगा स्क्वायर बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट बिटवीन 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका स्क्वायर है। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते जाएंगे, अगर प्रोपोर्शनल साइन सबको पता है, प्रोपोर्शनल साइन हम निकाल देते तो आप पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द के। ओके, सो क्या के डाल दिया, ओके, ये फिजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो आपका इक्वेशन था वो हमने लिख लिया। उसके बाद के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, तो वो पहले से फिक्स रहेगी 1/4 बाय इप्सिलॉन नॉट आर। सो ये 2 कांस्टेंट फिर यहाँ पे आ गए। सो ये क्या है, इप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर कहोगे परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ चार्ज टू सस्टेन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, एक चार्ज है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन कर सकता है या अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो मतलब इप्सिलॉन नॉट, एंड इप्सिलॉन आर मतलब सिमिलरली परमिटिविटी है, उसका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। सो दोनों सेम है। अब इसका वैल्यू एफ मतलब फोर्स अगर कैलकुलेट किया, कब कैलकुलेट करेंगे, Q1 Q2 1 कंसिडर करेंगे, मतलब यूनिट चार्ज है, मतलब 1 जो रहेगा चार्ज रहेगा, देन डिस्टेंस भी क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, मतलब यूनिट चार्ज, यूनिट कंसिडर करके हमें इसका कैलकुलेशन करना, मतलब यूनिट मतलब क्या है, 1, जो वैल्यू है वो क्या करनी है, हमें 1 कंसिडर करनी है। किसकी वैल्यू 1 कंसिडर, Q1 Q2 एंड R, इनकी वैल्यू हमें क्या करना है, 1 कंसिडर करनी है। और अगर ये तीनों कंसिडर 1 करके अगर इस पर पुट कर दिया तो वैल्यू क्या आती है हमारी, F = 9 × 10⁹ न्यूटन। सो इसका क्या है, सिर्फ यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट R = 8.5 × 10⁻⁻⁵, इसकी ए वैल्यू है
इप्सिलॉन नॉट आर 1 कंसिडर करेंगे, बाकी का 4 इंटू पाई। अगर ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो F इज इक्वल टू फोर्स, मतलब दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना आता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन आता है। ओके, सो दैट विल बी नथिंग बट कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, उसके दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, इजी है दोनों भी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप अगर खेलने जाते हो या किसी भी मैदान, कोई भी कहीं भी खेलने जाते हो तो उसको क्या कहते हैं हम, फील्ड कहते हैं, फील्ड पे खेलने जा रहे हैं हम। ओके, सो फील्ड मतलब क्या है, जब जहां एरिया है, जितना एरिया है उतने एरिया में आप खेल सकते हो, उसके बाहर आप खेल नहीं सकते। मतलब क्या है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसी एरिया में सब क्या होगा, आपका खेलना वगैरह होगा। सो इसकी डेफिनेशन देखा, द रीजन इन विच अ चार्ज बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स। मतलब क्या है, उतने ही रीजन में बॉडी क्या करेगी, फोर्स, अपने ऊपर चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, उसके बाहर आप, मतलब जैसे आप खेलते हो, खेलने के बाद एक बार ग्राउंड के बाहर आते हो तो खेलना अलाउड नहीं है। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, द रीजन इन विच, मतलब उतने ही एरिया में आपको क्या करेगा, वो चार्ज पे आपका फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, सिमिलरली सेकेंड डेफिनेशन है, स्पेस, द स्पेस वेयर चार्ज बॉडी स्टार्ट अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी। मतलब क्या है, इससे सिंपल इस सेकेंड डेफिनेशन है, मतलब एक बॉडी है, एक फील्ड तैयार किया हमने। ठीक है, एक फील्ड में क्या किया, एक बॉडी इधर रखा और दूसरी बॉडी इधर रखा। आपको क्या बताया गया है, आप फील्ड पे ही खेल सकते हो। अगर ये दूसरी वाली बॉडी मैंने फील्ड के बाहर रखी है तो आप उसके साथ खेल सकते हो क्या, नहीं। वो कब खेलोगे आप उसके साथ, जब आपकी दूसरी भी बॉडी उसी फील्ड में होगी, तभी आप उसके साथ खेल सकते हो। मतलब क्या है, स्पेस वेयर दो बॉडीज अगर रख दिया हमने चार्ज वाले, तो एक दूसरे को कब अट्रैक्ट करेंगे, उसी फील्ड में अट्रैक्ट करेंगे, फील्ड के बाहर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, देन लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब क्या है, जैसे आप अब घर में देखते हो, घर में क्या रहता है, एक स्विच रहता है, स्विच के पास से आपके वायर कनेक्शन रहता है और वो बल्ब तक जाता है। सिमिलरली यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स रहता है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है कि पता नहीं मुझे, बट आप एक मेटल का वेस्ट रहता है, मतलब मेटल के स्मॉल पार्टिकल लेके आप एक पेपर पे रखते हो और उसके ऊपर आप अपना मैग्नेटिक कोई भी पार्ट रख देते हो, लेकिन आपका चुंबक रहेगा वो रख दिया उस पर, और थोड़ी देर पे उस पर टैप करो, वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब लाइंस क्रिएट हो जाती है। वो लाइंस क्यों क्रिएट हो जाती है, तो उसके फोर्स की वजह से, जो मैग्नेट वहाँ रखा है उसके फोर्स की वजह से वो लाइंस क्रिएट हो जाती है। सिमिलरली उसी लाइंस में से ही क्या होगा, मैग्नेटिक जो फील्ड है या इफेक्ट है वो पास हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो एग्जांपल, उन्होंने डेफिनेशन बताया, पाथ अलोंग विच पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव। मतलब क्या है, चार्ज है वो उसी पाथ से मूव होगा, वो दूसरी पाथ में क्या नहीं करेगा, पास नहीं होगा, वो उसी पाथ से पास होगा। सो एग्जांपल दिया है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, पॉजिटिव रहेगा उसके, वो क्या करता है, रिपल्स करता है। दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर एक पास रख दिए तो वो क्या करता है, रिपल्स करता है, और पॉजिटिव निगेटिव पास रखा तो निगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो इन जनरल पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आउटसाइड जाएगा, मतलब पास आउटसाइड होगा, वो इनसाइड आ नहीं सकता, और निगेटिव क्या करेगा, इनसाइड आएगा, वो आउटसाइड जा नहीं सकता, या इस साइड वो पास नहीं हो सकता, और आउटसाइड पॉजिटिव वाला है वो क्या नहीं करेगा, इनसाइड नहीं आएगा। इतना ही इसमें लाइंस ऑफ फोर्स में। सो इलेक्ट्रिसिटी में ये पार्ट हो गया है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो ये आप लिख लो, आगे का हम लेते हैं। सो जो पार्ट हो गया उसमें ही आगे हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था, फील्ड के बारे में बताया था मैंने, जो एरिया रहता है उसमें ही अगर पार्ट दो बॉडीज रहेंगी तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल्स कर सकती है। सो दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है, जैसे आप बोलते हो एक कोई भी आदमी अगर अपने कैपेसिटी के बाहर का काम करता है तो उसके लिए इंटेंसिटी वर्ड आता है। सो कहते हैं कि इंटेंसिटी ज़्यादा है उसकी। सो मतलब क्या है इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है, सिंपल डेफिनेशन बताओ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज और अट्रैक्ट चार्ज फ्रॉम द डिस्टेंस। मतलब क्या है, एक डिस्टेंस पे से अगर आप रखो कि कोई डिस्टेंस कंसिडर किया है, उस पर आपको एक काम करना है, मतलब एक आदमी
बहुत बड़ा वजन लेके वो काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी ज़्यादा है। मतलब क्या है, एक बॉडी अगर कोई डिस्टेंस पे हमने रख दी है और वो दूसरी बॉडी वहाँ से उसको खींच रही है अपनी ओर, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। मतलब कितनी दूर से वो बॉडी अपनी ओर उस बॉडी को खींच सकती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो जैसे हम एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइट गई और वापस से एक्सट्रीम ब्राइटनेस के साथ लाइट आती है वापस, सो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ लाइट आई है, तो क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज प्रोड्यूस करता है, या मैक्सिमम वो क्या करता है, एरिया कवर करता है, या मैक्सिमम वो अट्रैक्शन, चार्ज का अट्रैक्शन करता है। सो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली अब अट्रैक्शन क्या है, सो यहाँ पे देखो एक चार्ज दिखा है, ठीक है, वो दूसरे चार्ज को एक समथिंग पॉइंट, मतलब कुछ तो डिस्टेंस दिया है, उस डिस्टेंस से वो अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। डिस्टेंस क्या है, आर, उस डिस्टेंस से अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उसके बीच कुछ तो फोर्स रहेगा, सो फोर्स इज इक्वल टू Q1, मतलब ए चार्ज इंटू इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q1 इंटू चार्ज, मतलब जो पहले फोर्स का लिया था, चार्ज अपॉन 4 पाई। सो Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर क्यूब इंटू आर। सो जो भी डिस्टेंस रहेगा उसका कैलकुलेशन करके, मतलब इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करके, ऐसे ही एक इंटेंसिटी, एक चार्ज इधर है, ठीक है, दूसरा चार्ज कंसिडर करो यहाँ पे है, सो इसको क्या देंगे, E1, तीसरा इधर है E2। सो इसका पूरा कैलकुलेशन करके आप कितने भी चार्जेस, मतलब कितने भी बॉडीज अपने और अट्रैक्ट कर सकते हो। सो इसका कैलकुलेशन इंटेंसिटी का ऐसा किया जाता है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1, E2, E3, E4 प्लस कितना भी ले सकते हो आप, 100, 200। सो इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ जितने आपने बॉडीज कंसिडर किए उसका समेशन रहेगा, मतलब एडिशन रहेगी। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल आपको ध्यान में रखना क्या है, अट्रैक्ट मतलब एक बॉडी प्लेस यहाँ पे की हो और दूसरी कहीं और डिस्टेंस पे की हो है, तो उसको अट्रैक्ट कितनी दूर से करता है उसको, और अट्रैक्ट कितनी जल्दी करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। सो ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। देन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मतलब क्या है, कहते हैं कि वर्क पोटेंशियल, मतलब उस बंदे में काम करने की कितनी पोटेंशियल है वो देखते हैं। सो पोटेंशियल वर्ड हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। पोटेंशियल मतलब क्या है, वर्डन रिक्वायर्स टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फाइनिटी टू पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड। मतलब क्या है, एक पॉइंट है, समझो कंसिडर करो मैं एक चार्ज हूँ या मैं एक बॉडी हूँ। सो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने और अट्रैक्ट करेगा अगेंस्ट द फील्ड। मतलब क्या है, कंसिडर करो पॉजिटिव मैं हूं और दूसरा एक पॉजिटिव बॉडी वहां पे रखा हुआ है। सो मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं अगेंस्ट द फील्ड। अगेंस्ट फील्ड मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स होता है, आपको भी पता है। सो फील्ड क्या हो गई, अगेंस्ट हो गई। सो उसको अट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी वर्क डन लगता है, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल। अब अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0 है। सो एक इन जनरल बता रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ सरफेस इज 0, ठीक है। देन वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, DW इज इक्वल टू F इंटू DL। ओके, F क्या है, फोर्स, मतलब वो बॉडी में फोर्स कितना है, अगेंस्ट फील्ड कितनी है। सो F, DL इज नथिंग बट द आपका जितना डिस्टेंस है, दो बॉडी में डिस्टेंस है, दैट विल बी नथिंग बट द पोटेंशियल। सो पोटेंशियल क्या हो रहा है, अगेंस्ट द फील्ड आ रहा है। सो इसको माइनस में ही कैलकुलेट करते हैं। सो DW इज इक्वल टू माइनस F इंटू DL। अब F फोर्स इज इक्वल टू क्या है, फोर्स यहाँ पे हमने देख लिया क्या है, Q1 इंटू E, QE। सो दैट विल बी नथिंग बट द पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस the work done requires to move a positive charge from one point to another against the field। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, एक चार्ज आपको क्या करना है, मूव करना है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट आपको एक चार्ज दूसरी जगह मूव करना है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, उसके लिए जो वर्क डन लगता है उसके क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, VAB कंसिडर करो कि एक यहाँ पे है पहले चार्ज, और वहाँ से उसको B पॉइंट तक हमें क्या करना है, पास करना है या मूव करना है। सो इसके बीच का क्या करना है, हमें
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। वी ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बी ई डी एल। सिमिलरली यहाँ पे जो है क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, मतलब एक चार्ज दूसरी जगह कितने डिस्टेंस पे हमने ट्रांसफर किया हुआ है बाय यूजिंग वर्क डन। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, वी ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बी ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डी एल। सो दैट विल मीन नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। सो इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पॉइंट हो गए ये पूरे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और इससे आगे के पॉइंट। ओके, सो एक पॉइंट हमने देख लिए। इसके जो डेरिवेशन है, अभी मैंने शॉर्ट में बताया आपको कैसे कैसे होते हैं। इसके पूरे डेरिवेशन मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरे नोट्स इस चैप्टर के मिल जाएंगे।